गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग अपने बिगनर्स प्रोग्राम के तहत, जो हमने आपको कई बार कहा था कि हम लोग बिगनर्स के लिए कुछ करेंगे, उस बिगनर्स प्रोग्राम के तहत कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, आज हम लोग एक सेगमेंट लेके आए हैं और वो शायद ज्योग्राफी की हम लोग चर्चा करवाते हैं। आज बिगनर्स सेशन के अंतर्गत ज्योग्राफी हम मान के चलते हैं कि इस सेशन में जो हमारे बच्चे होंगे वो बहुत ही एब इनिशियल स्टेज में होंगे और बहुत शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई हम पूरी जीरो से लेके स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेंगे। तो आप ध्यान से समझना और रेगुलरिटी के साथ हम लोग कुछ वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ज्योग्राफी है क्या, पहले इसको समझते हैं, थोड़ा इसका रोल भी समझ लेते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, जिस 12 लेवल पे आप एनडीए में आएंगे या ऊपर में आएंगे तो स्टेट पीसीएस की एग्जाम है, यूपीएससी की एग्जाम तो है ही। तो हर एक एग्जाम में ज्योग्राफी का एक मेजर रोल रहा है और ज्योग्राफी पढ़ने से दो फायदे मिलेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये भी बहुत हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक बड़ा सा सेक्शन, और दूसरी बात यह है कि टॉपिक इंटरेस्टेड मोड में होंगे, काफी इंटरेस्टेड होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये ज्योग्राफी है क्या। देखो, ज्योग्राफी टर्म दो शब्दों से बना है। जो ज्योग्राफी है इसके दो टर्म्स होंगे, एक तो जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, और जो दूसरा है ग्राफी, इस ग्राफ का मतलब होता है ग्राफिया, और ग्राफिया या ग्राफिक्स का मतलब होगा चित्रण करना। तो कहा जाता है कि अर्थ का मैप बनाना और उस मैप के थ्रू अर्थ का अध्ययन करना, अर्थ को नो करना। ये जो धरती के बारे में आप जानकारी जुटाएंगे, धरती के इंटरनल, धरती के एक्सटर्नल, धरती की रोटेशनल, जो भी चीजें होंगी वो सारे के सारे ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि जो हमारा अर्थ है वो है कैसा। देखो, जो हमारी धरती है, बहुत पहले माना जाता था कि धरती चपटी है, लेकिन बाद में ये बात फिक्स हुआ कि धरती हमारी गोल है और आज की जो स्थिति है वो धरती एक स्फीयर है, गोला है धरती। ये ध्यान रखिए, धरती गोला है पर धरती एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ये जो धरती है वो थोड़ी सी यहां से चपटी है, कुछ इस तरह, और यहां से भी कुछ इस तरह, और यहां से थोड़ा सा कुछ हिस्सा इनका बढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब है गोलार्ध। ये कैसे पता चला, ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर हम लोग बाद की क्लास में डिस्कस करवाएंगे। जो लोग सीनियर हमारे साथ जुड़े होंगे उन्हें ये पता होगा कि ये जियोइड होता है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और ग्रेविटेशन के कारण। ये टर्म जो लोग न्यू बच्चे हैं ध्यान रखिए, आगे की क्लास में बाद में हम लोग इसको डिस्कशन करवाएंगे कि आखिर वो क्या होता है। अभी हम सबसे पहले माने कि जो धरती है वो जियोइड है, पूर्ण स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ झुका हुआ है, थोड़ा सा झुका इस साइड और थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। यह है धरती का शेप। सामान्यतः टीचिंग और स्टडिंग के लिए, दोनों की सुविधा के लिए हम मानते हैं कि अर्थ इज स्फीयर। तो नॉर्मली मान लेंगे, जो भी चित्रण बनाएंगे इस पे चूंकि दिक्कत होंगे तो हम मानते हैं कि धरती हमारी कुछ इस तरह की है, गोल है। धरती गोल है, यूनिवर्स के जितने भी चीज हैं, धरती नहीं, सब के सब गोल हैं। सन, मून, अर्थ, जो कुछ भी है सब के सब गोल हैं। अब धरती गोल है तो सबसे पहले हम धरती में 3-4 चीजें पढ़ेंगे। पहले तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का स्ट्रक्चर, उसके बाद अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे, इस सब का इंपैक्ट पढ़ते ही चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्लाइमेट के बारे में चर्चा करेंगे, क्लाइमेट एंड वेदर। इसका मतलब होगा धरती की जो संरचना है वो कैसी है। फिर हम लोग चर्चा करवाएंगे कि रोटेशन, घूर्णन कैसा है, और परिक्रमण। फिर हम लोग चर्चा करवा लेंगे मौसम और जलवायु। ये दोनों क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आप टर्म समझिए कि जो हमारी अर्थ है वो सूरज के चारों साइड घूम रही हैं, सन के चारों साइड घूमते हैं। इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी।
इसका मतलब होता है जितने भी चीजें हैं दुनिया की सब एक दूसरे की ओर घूमती हैं। और जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कहा जाता है हीलियो मतलब सूरज, और सेंट्रिक का मतलब सेंटर, मतलब ये होगा कि जो धरती है वो सूरज के चारों साइड घूम रही हैं इस ऑर्बिट में, कुछ इस तरह। ये हुआ हमारा सन, सूर्य, और इसके चारों ओर अर्थ का रोटेशन हो रहा है। ये गोला है, सूर्य के चारों ओर लगातार धरती घूम रही है। इस थ्योरी को कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अर्थ जो हीलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रित धरती का परिक्रमण। अब ये घूमती क्यों है, घूमने से क्या होता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा अभी क्लास में करवाएंगे। हाँ, यहां भी एक पॉइंट ध्यान रखिए, जो सूर्य के चारों ओर जो धरती घूमती है वो एक गोला में नहीं घूमती है, इसको कहते हैं एलिप्स। एलिप्स का मतलब होगा कि अंडाकार पथ, एलिप्टिकल पाथ पे घूमती है। एलिप्टिकल पाथ, ये एक गोला नहीं है, एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्स है, एलिप्स में चारों साइड घूमती हैं। अब इसी घूमने से क्या होता है, जब एलिप्स में घूमती हैं तो इसी से सन की रोशनी कभी तेज कभी कम आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जब सूरज धरती यहां होंगी तो जब यहां होंगे इसका मतलब होगा कि जो सनलाइट है वो बहुत कम होंगे, जब यहां होंगे तो सनलाइट नजदीक में है तो ज्यादा होगा, नतीजन इस हिस्से में गर्मी अधिक होंगी और इस हिस्से में ठंडी होंगी। ठीक है, अब मुद्दे पे लौटते हैं कि धरती जो घूमती है तो थोड़ा सा धरती के स्ट्रक्चर की चर्चा कर लें कि स्ट्रक्चर कैसा है, शेप एंड साइज कैसा है, क्या है नहीं है, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग डिटेल समझ लेंगे। फिर हम लोग लोकेशन की भी चर्चा कर लेंगे कि आप कहां हैं धरती पे। तो देखो, ये जो धरती है हम मानते हैं कि एक गोला है, दरअसल में क्या कहा था, गोला तो है नहीं। इस धरती को कुछ इस तरह का डिजाइनिंग किया गया है। ये डिजाइन इसलिए किया गया है कि आपको दिखने में आसान हो और हमें समझाने में आसान हो। ये कोई धरती पे ऐसी लकीर नहीं खींची गई है, लेकिन ये लकीर हम इमेजिन करते हैं और इसी के आधार पे समझते हैं। क्योंकि किसी चीज को जब मापोगे, किसी चीज के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हमें कुछ रेफरेंशियल पॉइंट लेना होता है। तो इसी पॉइंट पे कहा गया हम दो चीज बनाते हैं। दो चीज बनाने का मतलब ये होगा कि धरती पे हमने दो लाइनें खींची, एक लाइन ऐसे वाले जो सीधा सीधा है और दूसरी हमने कुछ इस तरह के लाइनें खींची, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड, इसको कहते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। और दूसरा हमारा है ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला जो लाइन है आपका, इस लाइन को कहते हैं देशांतर, मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि धरती को हमने आरे तिरछे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दो दो मतलब बहुत सारे लाइनों में बांटा है। इन लाइनों में जो ये वाला लाइन है इस तरह हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या कहा, लैटिट्यूड है ये, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने क्या कहा, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आप समझ में आ गया। अब इसको हम डिस्कस करते हैं होता क्या है। जो हमारी धरती है वो रोटेट करती है, आपको पता ही है। तो धरती का रोटेशन दो तरीके से होता है, धरती में दो तरीके की गति है। एक ऐसा है कि धरती अपने अक्ष पे कुछ इस तरह घूम रही है, मतलब जैसे लट्टू को घुमाते हो तो कुछ इस तरह वो घूमता है अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे ही। और एक होता है कि सूरज के चारों ओर घूमती है। दो तरीके से घूमती है, उस घूमने का इंपैक्ट क्या होता है उसको चर्चा करवाएंगे। पहले ये समझिए, धरती का जो रोटेशन है वो कुछ इस तरह है, मतलब कुछ इस तरह ये घूम रही है। और ये जो डायरेक्शन है ये होता है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अब यहां फिर वेस्ट ईस्ट हम कैसे समझें, तो देखो जब भी हम मैपिंग करते हैं या जब भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं तो किताब या अपने पेज पे ड्राइंग करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, चार लाइन खींच लो, जो सबसे ऊपर वाला लाइन होता है इसको नॉर्थ कहते हैं, ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा। ऑब्वियसली ये नॉर्थ है तो ये साउथ, इसका उल्टा इसके इस साइड ईस्ट होगा, और जो इस साइड होगा ये वेस्ट होगा। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हम मान लेते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड अर्थ ईस्ट, उस साइड वेस्ट। क्लियर हो गया। तो धरती की जो घूमने मतलब रोटेशन, जो परिक्रमण है, रोटेशन का मतलब ये हुआ घूर्णन, रोटेशन का मतलब अपने एक्सिस, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिस पे धरती लगातार घूम रही है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है लट्टू की तरफ। ये जो रोटेशन है इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो आप लिख लीजिए,
धरती क्या कर रही है, दो तरीके से घूम रही है, रोटेशन, मोशन इन अर्थ। तो जो पहले दो रेखाएं हमने बता दिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। दूसरा हमने कहा मोशन इन अर्थ। तो मोशन जो है अर्थ में वो दो टाइप के होंगे। दो टाइप के कैसे, एक होता है घूर्णन जिसको कहते हैं रोटेशन अपने एक्सिस पर, अक्ष पर, अपने एक्सिस पर। और जो रोटेशन होता है, इसी रोटेशन से क्या होगा, डे एंड नाइट, दिन और रात इसी रोटेशन से होता है। ठीक है, इसी रोटेशन से क्या हो गया, डे एंड नाइट। कितना टाइम लगता है अर्थ को एक बार पूरा घूम जाने में, तो लगभग 24 आवर के लगभग 24 घंटा में एक बार धरती अपने एक्सिस पे पूरा ऐसे रोटेट कर जाती है। और ये जो रोटेशन है इसी से दिन और रात होती है। डायरेक्शन किधर है धरती का घूमने का, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। दूसरा पार्ट हमने क्या कहा था, अर्थ सन के चारों ओर भी घूमती हैं, इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का क्या मतलब, अराउंड सन, सूरज के चारों ओर जो घूमती हैं, सूरज के चारों ओर जो घूमती हैं उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। और ये जो एक घूमती हुई ऐसे लगातार जा रही, जैसे मान लो ये सन है तो इसके चारों ओर कुछ इस तरह घूम रही हैं, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन से क्या होगा, देखिए इसी से ईयर बदलता है, रिवॉल्यूशन से इसी से ईयर बदलता है, साल बदलता है। और इसको पूरा एक बार, जैसे मान लो सन है यहां, तो यहां से मान लो स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, इस टाइम को कहेंगे एक साल के लगभग टाइम लगता है। मतलब कुछ इतना होगा 365 डेज एंड 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटे लगता है जब सूरज के चारों ओर धरती एक बार घूम जाती है। अब ये जो एक बार घूम जाना होगा तो इसी से क्या बना, साल बना। और जो 6 घंटा आपका एक्स्ट्रा बचता है वो हर 4 साल के बाद, जब 4 ईयर के बाद जाएंगे तो क्या होगा, हर 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, फाइनली कितना हो जाएगा, 24 आवर। तो हर 4 साल के बाद दिन कितना बदल जाएगा, 366 डे। और ये जो 366 डे होगा उसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। मतलब एवरी 4 ईयर के बाद यही क्या हो जाएगा, यही आपको लीप ईयर में बदल जाएगा। तो आफ्टर एवरी 4 ईयर, 4 साल के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आफ्टर एवरी 4 ईयर, ये हो जाएगा आपका 365 प्लस 6 इंटू 4, तो कितना हो गया 24 आवर। तो मतलब क्या होगा 366 डेज। और इसी को हमने क्या कह दिया, लीप ईयर। ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट था। रोटेशन से क्या हुआ, डे एंड नाइट। रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, रिवॉल्यूशन से हो गया परिक्रमण, और इसी से हो गया साल बदल गया, साल ऐसा हो गया। अब चलो थोड़ा सा हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा कर लें, फिर हम लोग आगे आएंगे कि ये क्या होता है। अभी हमने क्या कहा था कि अर्थ पे हमने 2-3 लाइनें बनाई, उसी लाइन के हिसाब से हमने डिसाइड किया अक्षांश और देशांतर। तो जो ये हमारा अर्थ है, हमने क्या माना कि एक ऐसा रेखा है, इस रेखा के चारों ओर कुछ इस तरह वो घूम रही है, रोटेट कर रही है लगातार। तो जब ये लगातार रोटेट कर रही है, हमने इसमें क्या बनाया था, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन बनाए थे। ये जो ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे लाइन बनाए हैं, इस लाइन को हमने क्या कहा था, अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। अब थोड़ा अक्षांश रेखाओं के बारे में समझ लो, ये होता क्या है। ये जो लाइन है हमने इमेजिनरी लाइन बनाए हैं, सबसे जो बीच वाला इसका पॉइंट होगा, एकदम बीच वाला जो लाइन होगा, ये जो बीच में लाइन है, यहां से शुरू करते हैं मेजर। तो जब गिनना शुरू करते हो तो कितना होगा, 0 होगा। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से गिनना शुरू करते हैं, इसको कहते हैं 0 डिग्री। अब 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते हुए यहां आएंगे। तो सबसे जब टॉप पे आओगे, टॉप वाला जो पॉइंट होगा ये लाइन, इसको कहेंगे 90। मतलब 90 लाइन हमने खींचा है 0 से लेके ऊपर तक पूरा। और ऐसे ही नीचे भी होगा,
मतलब 1 2 3 4 5, फाइनली कहां तक पहुंचेंगे 90। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि हमने धरती के एग्जैक्ट बीच को अपनी सीमा माना और इसी सीमा से ऊपर और नीचे हमने कैलकुलेशन करना शुरू किया। जैसे आप डिस्टेंस मेजर करते हो, कुछ भी करते हो तो यहीं से करते हो, किसी एक रेफरेंस से तो करते हैं। तो हमने 0 डिग्री से मानना शुरू किया रेफरेंशियल पॉइंट। अब ऊपर और नीचे गए, तो ऊपर जाओगे तो अभी हमने डायरेक्शन में क्या कहा है, ये है हमारा नॉर्थ, और नीचे आओगे तो हमने क्या कहा, ये हमारा है साउथ। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो ये लाइन है जितना ऊपर जाएंगे तो 0 से 90, तो टोटल लाइन ऊपर में कितना हो गया, नॉर्थ में टोटल 90 लाइंस हो गए ऊपर, और नीचे भी कितने हो गए 90 लाइंस। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 90 प्लस 90 बराबर 180। तो लेकिन 1 2 3 4 यहां से शुरू हुआ है। अब देखो बीच में जो 0 है उसको तो हमने कहीं काउंट ही नहीं किया, और वो भी एक लाइन तो है ही, इस लाइन को भी ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 0 मतलब 1, मतलब ये 0 डिग्री वाला, तो टोटल कितना हो गया 181 रेखाएं, 180 लाइंस। तो टोटल कितने हो गए, जो अक्षांश है आपके वो कितने हो गए, टोटल अक्षांश आपके 181 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया ये, मतलब 90 ऊपर 90 नीचे, तो टोटल कितना हो गया, टोटल मिला के 181 लॉन्गिट्यूड हो गया, सॉरी ये लैटिट्यूड हो गया, अक्षांश रेखाएं। अब इस अक्षांश रेखा का काम क्या होता है ये समझ लो। अक्षांश रेखा के आधार पे ही हम देश को डिसाइड करते हैं कि आप कहां हो। जैसे यहां है, यहां है, यहां है, तो हम कितने डिग्री पे बात करें। जैसे हम कहें कोई 10 डिग्री पे है, कोई 20 डिग्री पे है, कोई 30 डिग्री, कोई 90 डिग्री पे है, तो जो 90 डिग्री पे होगा वो या तो यहां होगा या यहां होगा। तो हमने क्या किया, उसको नॉर्थ और साउथ बांटा, तो हम कहेंगे नॉर्थ 90 डिग्री, साउथ 90 डिग्री। क्लियर हुआ ये? अब देखो इस लाइन को कुछ अलग अलग सा नाम रखते हैं, क्या क्या नाम होगा। अब सारा 0 से लेकर 90 तक जितना भी है उसको ऐसे ही तो हम नहीं कह सकते, तो कुछ हम स्पेशल भी हमने नाम दिया है। अब वो स्पेशल नाम क्या है, देखो जो 0 डिग्री वाली लाइन है, आप सोचो यदि आपके पास एक ग्लोब होता, एक अर्थ होता, तो उस पर्टिकुलर अर्थ पे आप लकीर खींचते तो सबसे लंबी लाइन कौन सी होती है, ये वाला 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा, जो सबसे बीच वाला पॉइंट होगा सबसे लंबा, तो ये जो सबसे लंबा वाला पॉइंट है इसको कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर या विषुवत रेखा। और ये जो इक्वेटर है वो सबसे लंबी, जो लैटिट्यूड वाला लाइन है उसका सबसे लंबा रेखा यही होगा, मतलब लैटिट्यूड का सबसे लंबा कौन हो गया ये। और ऐसे ऊपर करते करते चले जाओगे तो जब यहां पहुंचोगे इस पॉइंट पे तो ये सबसे छोटी हो जाएगी दोनों ही ओर, तो इस पॉइंट को कहते हैं पोल, ध्रुव। अब ध्रुव कह लेंगे तो ऊपर में जो, अब ये भी हो जाएगा पोल, तो इस पोल में, दोनों पोल में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कह लेते हैं साउथ पोल। जो कि दक्षिण में है तो ये हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो सबसे छोटा लाइन कौन सा होगा, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, और इस पे क्या हो जाएगा, ये लाइन भी नहीं रहेगा, यहां पे ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, लैटिट्यूड लाइन कितने हैं। तो देखो टोटल हमारे पास अक्षांश कितना था, 90 ऊपर 90 नीचे 180 और एक 0 वाला, तो 181। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि ये जो दोनों पॉइंट है ये तो पॉइंट में आ गया, इतना छोटा हो गया कि 0 हो गया, तो 0 को हम रेखा तो कहते नहीं है, लाइंस तो कहते नहीं है। तो टोटल यदि लैटिट्यूड का लाइन आपको पूछ ले कितनी है तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर देंगे, तो 181 माइनस 1 माइनस 2, तो कितना हो गया, मतलब 179। और यदि यही पूछ ले कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, लैटिट्यूड लाइंस पूछ ले तो माइनस कर देंगे 2, और यदि लैटिट्यूड टोटल पूछ ले तो कितने हो जाएंगे 181। ये भी मुद्दा समाप्त। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये क्या होता है। सबसे बड़ा कौन सा है हमारा लाइन, इक्वेटोरियल। सबसे जो छोटा लाइन है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ जो है इसको कहते हैं पोल, नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल, मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब देखो इस बीच में एक और भी लाइन हम खींचते हैं, इसी बीच में एक और लाइन होता है। जैसे जब यहां आओगे ना 1 2 3, तो यहां एक मोटा सा लाइन होता है जब 23 के आसपास आओगे। ठीक है, तो 23.5 डिग्री पर जब आओगे, मतलब 23, ऐसा आप समझ लो ये वाला लाइन हो गया, नया फिगर में बना लेते हैं ज्यादा बेहतर होगा, आप समझिए।
अब हमारा फिगर ये कैसे हो गया, कुछ इस तरह। जीरो, कुछ इस तरह हमारा अर्थ हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया हमारा कौन, 0 डिग्री, जिसको हमने क्या कहा, इक्वेटोरियल, इक्वेटर। ये क्या हो गया हमारा, पोल, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया हमारा, साउथ पोल। अब देखो यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 पहुंचता चला जाएगा। तो इमेजिन कर लो यहां पे आएंगे हम लोग धीरे धीरे, तो ये हो गया हमारा 23, 1 2 3 4, और ये हो गया 24। ठीक है, तो 23 और 24 के बीच में हम एक अलग सा लाइन खींचते हैं। इस बीच में एक लाइन होता है, ये जो लाइन है ये 23.5, मतलब 24 और 23 के बीच में। यहां भी नीचे आएंगे तो यहां भी एक ऐसे ही आ जाएगा, 23 और 24 के बीच में एक लाइन होगा 23.5। ये दो लाइन क्यों खींचते हैं इसको समझो पहले क्या होगा। कहा जाता है कि जो सूरज है अपना, सूरज जब धरती जब सूरज को चारों साइड घूम रही होती है, तो कभी भी सूरज इस लाइन को और इस लाइन को क्रॉस नहीं करता। मतलब सूरज की रोशनी हमेशा ही तेज से इसके, मतलब सूरज कभी भी इससे आगे इससे नीचे नहीं आता, मतलब हमेशा ही इसी बीच में रहता है सूरज। ठीक है, इसीलिए हमने एक लकीर खींची, 23.5 साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर या कैंसर, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और नीचे में जो 23.5 है इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। जो नीचे में 23.5 है उसको हमने क्या कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहां समझिए दो टर्म हो गए। एक हमने क्या कहा, सबसे पहले 0 डिग्री, जो पूरा लैटिट्यूड की बात कर रहे थे। सबसे पहले कौन था, 0 डिग्री। 0 डिग्री को हमने क्या कहा, विषुवत रेखा। ये क्या था हमारा, इक्वेटर, विषुवत रेखा। ऊपर से जब 23.5 डिग्री नॉर्थ में आओगे तो इसको हमने क्या कहा, कैंकर, कर्क रेखा। और जब 23.5 डिग्री नीचे आओगे तो इसको हमने क्या कहा, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये समझ में आ गया। जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड था हमारा, लैटिट्यूड में 3 4 5 लाइन को स्पेशली याद करना है। क्यों याद करना है, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर पोल है इसलिए। और ये जो 23.5 हमने कहा, तो सूरज की रोशनी हमेशा ही मैक्सिमम सूरज यहां तक आ पाएगा, यहां तक आ पाएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे क्या होगा। देखो इससे सूरज की रोशनी का इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे जब हमने कहा कि सूरज जब मान लो यहां होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो सूरज की रोशनी इस साइड भी और इस साइड भी, लेकिन यहां तक तो सूरज की रोशनी पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो मतलब इस पॉइंट पे सूरज की रोशनी बहुत कम, और जब सूरज मान लो यहां है तो यहां सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकता, और जब यहां नहीं पहुंचे तो यहां क्या होगा, कंप्लीटली अंधेरा। उसी तरह जब इधर सूरज आ जाएगा तो इस साइड तो सूरज की रोशनी, उस साइड नहीं, अंधेरा। तो अब क्या होगा, सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो कहां पड़ेगा, सूरज चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, यहां तो सन की लाइट आएंगे ही। तो सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ेगा। मतलब जो विषुवत रेखा वाला पॉइंट है वहां सबसे अधिक गर्मी। ऊपर नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे गर्मी कम होनी शुरू हो जाएगी। देखो अब सनलाइट की बात करते हैं, क्या होगा। हमने क्या कहा, सूरज कहां से कहां तक रहना है, ये 0 डिग्री हो गया, ये इक्वेटर, ये क्या हो गया, टॉपिक ऑफ कैंकर, और ये 23.5 पे था नॉर्थ, और ये नीचे में क्या था 23 साउथ। सूरज की रोशनी केवल और केवल यहीं और यहीं रहेगा, इसी के बीच में सूरज।
जब सूरज यहां और यहां होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों ही हिस्से में क्या होगा, हमेशा सबसे अधिक गर्मी। इधर भी आएंगे तो गर्मी कम, नीचे भी जाएंगे तो गर्मी कम, मतलब ऊपर भी आएंगे तो गर्मी कम होंगी, इधर भी बढ़ोगे तो गर्मी कम। यही रीजन है कि इस दोनों ही पर्टिकुलर टाइप पे जब यहां पहुंचोगे, जहां पोल होता था ना, तो नॉर्थ पोल पर भी क्या है, बर्फ जमा हुआ है, नॉर्थ पोल पर भी बर्फ जमा है, आइस सील्ड है। और यहां जब आओगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां भी चूंकि सूरज की रोशनी नहीं होगी, ठंडी बहुत होगी, गर्मी नहीं, तो यहां भी क्या होगा, साउथ पोल पर भी बर्फ जमा होगा, साउथ पोल पर भी बर्फ जमा, आइस सील्ड। ठीक है, आइस सील्ड यहां भी जमा हुआ है। अब यहां क्वेश्चन उठता है, तो फिर जो दोनों ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है, उसको हमने एक नॉमिनल नाम दिया है, अलग सा नाम। नॉर्थ पोल को हम कहते हैं आर्कटिक, आर्कटिक, और साउथ पोल को कहते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, ये साउथ पोल, दोनों ही जगह बर्फ जमे हुए हैं। अब देखो फिर यहां लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते, जब बहुत गर्मी होगी तो, क्योंकि रहने के लिए क्या है, सनलाइट चाहिए, सनलाइट से ही पौधा भी फोटोसिंथेसिस करता है, पौधा भी खाना बनाता है, फिर पौधे भी होंगे। तो जब यहां पहुंचेंगे तो इस पर्टिकुलर दोनों ही हिस्से में न खाना बनाने की सुविधा होगी, फिर ठंडी भी बहुत लगेंगे, तो लोग कैसे रहेंगे। तो यहाँ इस टॉप पोल के आसपास थोड़ा सा लोग बहुत कम होते हैं, होते भी हैं। तो आपने छोटे क्लास में आपने सुना होगा, इग्लू का आपने नाम सुना होगा, बर्फ के घर में लोग रहते हैं, एस्कीमो टाइप के लोग होते हैं जो बर्फ के घर में रहते हैं। यहाँ ऊपर में नॉर्थ पोल पे कुछ लोग रहते हैं, इग्लू बर्फ का घर होता है, उसी बर्फ के घर में रहते हैं, ये आर्कटिक पर। अंटार्कटिक पे आ जाएंगे, यहाँ कोई भी लोग नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ पेंगुइन रहता है। पेंगुइन का नाम सुने हो ना, तो यहाँ केवल और केवल पेंगुइन होता है। ये लोग अंधेरे में भी रह लेते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखिए, जब सूरज यहां होता है, इस पे अपने लास्ट पॉइंट पे, जब सूरज इस पॉइंट पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो जो नॉर्थ पोल होगा यहां पूरी तरह अंधेरा होता है और पूरी तरह 6 मंथ तक कोई लाइट नहीं। मतलब यहां कहा जाता है कि 6 महीने की दिन होंगी, लगातार दिन हुआ तो अभी हमारे यहाँ क्या है, 12 घंटे के बाद दिन और रात बदलती है। यहां होता है 6 महीने तक कंटिन्यू रात ही रात, या दिन हुआ तो कंप्लीटली दिन ही। अब इस हिस्से में भी यही है, जैसे जब अपने यहाँ गर्मी आता है, नॉर्थ पोल इधर इक्वेटर से ऊपर, हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा इंडिया यहाँ है इस इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में। तो जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, इसका मतलब सूरज इस साइड है, और जब सूरज इस साइड होगा, इसका मतलब होगा इस हिस्से में बहुत ठंडी होंगी। अभी हमारे यहाँ ठंडी है, इसका मतलब सूरज कहाँ होगा, ऊपर या नीचे। अभी सूरज नीचे होगा, और हमारे यहाँ जितनी ठंडी बढ़ेंगे सूरज और नीचे चला जाएगा। जब सूरज यहाँ आ जाएगा, कब आएगा, जनवरी के टाइम में, जब हमारे यहाँ बहुत ठंडी होती है, फिर सूरज यहाँ। और इस हिस्से में जब ऊपर जाओगे, जब सूरज यहाँ हो रहा होगा, तो हमारे यहाँ तो ठंडी बहुत होंगी, और फाइनली यहाँ पूरा का पूरा अंधेरा ही होगा। तो 6 महीना इस पे पूरा पूरा अंधेरा। अभी क्या होगा, अभी का जो टाइम है नॉर्थ पोल पे क्या होगा, अंधेरा होगा। फिर कुछ समय के बाद सूरज घूमना शुरू करेगा, धरती घूमती है, तो सूरज इधर आएगा, सूरज यहाँ पहुंच जाएगा। जब सूरज यहाँ पहुंच जाएगा, दरअसल ये ध्यान रखिए, आपको समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि सूरज पहुंचेगा, दरअसल धरती खुद ही घूम के वहां पहुंचती है। ये बात बार बार ध्यान रखिएगा कि धरती खुद घूम के वहां पहुंचती है, सूरज जहां है वहीं है। हम केवल आपके समझाने के लिए कह रहे हैं कि सूरज यहां पहुंच जाएगा। अब जब सूरज कुछ समय के बाद यहां पहुंच जाएगा, जैसे इसको क्रॉस करेगा, तो इसको क्रॉस करेगा तो कब होगी, हमारे यहाँ गर्मी की मौसम की शुरुआत। और जब सूरज एकदम यहां आ जाएगा तो बहुत गर्मी, और फिर जब सूरज नीचे आना शुरू होगा तो फिर ठंडी। तो जब सूरज इस साइड होगा, जब हमारे यहाँ गर्मी लगेंगी, तो नीचे में क्या होगा, बहुत ठंडी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, इसीलिए आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी, और ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी तो हमारे यहाँ ठंडी। क्योंकि ये इस साइड है, सूरज जब यहाँ होगा तो यहाँ रोशनी कम, तो यहाँ ठंडी। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, और भारत यहाँ है। ये क्लियर हो गया आपको क्या कि लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड का प्रभाव क्या पड़ता है, लैटिट्यूड से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सूरज की रोशनी का कंट्रोलिंग यहीं से होता है, जितना सूरज की रोशनी उतनी गर्मी, रोशनी नहीं तो गर्मी नहीं। ठीक है, अब ये टर्म हो गया। अब दूसरा टर्म बात करते हैं दूसरी वाली रेखाओं की, उसका काम क्या है। आते हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करते हैं।
लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में हमने क्या कहा, ये वाली लाइन, ठीक है। जो ये वाली लाइन है ये टोटल की टोटल जितने भी हैं। अब देखो एक चीज और, ये सारे के सारे लाइन इक्वल हैं, बराबर हैं, इसको देशांतर कहते हैं। और ये वाला जो लाइन है सब लाइन इक्वल है, जबकि लैटिट्यूड में क्या था, सारा लाइन छोटा बड़ा था, इक्वेटर सबसे बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाते जाते छोटा। तो ये जो हिस्सा है इसका देशांतर की बात करें, यहां सारा लाइन इक्वल है, सारा लाइन क्या है, इक्वल है यहां, ठीक है। और इसी इक्वलनेस से हम लोग डेट एंड टाइम को मेजर करते हैं। उससे क्या मेजर करते थे, दूरी मेजर करते थे। और लिख लीजिए लॉन्गिट्यूड से क्या मेजर करते हैं हम लोग, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं डेट एंड टाइम, ये समझिए। जो हमारा धरती है वो कैसे है, इधर से इधर घूम रहा है, मतलब पूरा ऐसे घूम रही है, मतलब नॉर्थ से, सॉरी इधर वेस्ट से ईस्ट। जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, और सूरज किधर से उगता है आपको पता है ना, सूरज हमारा ईस्ट से आता है। तो अब सोचो यदि ईस्ट में सूरज यहां है तो धरती तो यहां है, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे रोशनी आएंगी। यहां जो व्यक्ति बैठा होगा या जो लोग होंगे उसके यहां क्या होगा, अभी भी अंधेरा होगा। फिर जब ये सूरज घूम के धीरे धीरे ऐसे आएंगी तो ये वाला हिस्सा यहां आ जाएगा, मान लो ये वाला पॉइंट यहां है, तो अब क्या होगा, कुछ देर के बाद धीरे धीरे ये यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो सूरज यहां, इसको रोशनी, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, पीछे घूम के ऐसे यहां आ जाएगा, तो फिर इसमें अंधेरा हो जाएगा। तो कहा जाता है जो जितना ईस्ट में होगा, ईस्ट में जितनी ईस्ट की ओर, हमने लिखा था ना ये लाइन कि मतलब इधर जितना भी है वो ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। तो ईस्ट की ओर आप जितना जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको सुबह होगी। जैसे भारत में ही बात करो, हमारे यहाँ ईस्ट में कौन है, नॉर्थ ईस्ट, हमारे यहाँ कौन है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है। तो सबसे पहले सुबह कहाँ होगी, अरुणाचल में। ईस्ट में जितने भी देश होंगे वो सब में पहले सुबह होंगी, तो सुबह पहले इसका मतलब शाम भी पहले। और जब पीछे इस साइड जितना भी आएंगे पश्चिम की ओर, उसमें सबसे ज्यादा लेट से शाम भी, सुबह भी होंगी तो सबसे लेट से शाम भी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जो भारत है हमारा, इंडिया की मैप को आप देखेंगे तो इंडिया के मैप के सबसे उत्तर में यहाँ अरुणाचल है, और इंडिया का मैप मान लो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का है। यहाँ नीचे में हमारा कैसा है, कुछ इस तरह का है। तो यहाँ हमारा क्या है, गुजरात और राजस्थान, और यहाँ क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है अरुणाचल, एपी। तो अरुणाचल में सबसे पहले सुबह, और यहाँ जो राजस्थान वाला पार्ट है, राजस्थान में क्या होगा, और गुजरात में सबसे लेट सुबह। इसका मतलब शाम भी कितना, सबसे लेट, यहाँ सुबह भी सबसे पहले। तो यहाँ से ही हम लोग टाइम मेजर करते हैं कि कहाँ। तो अब देखो टाइम कहाँ सेट करेंगे, जो जितना पूरब में जाओगे उतना टाइम पहले, जितना पश्चिम में आओगे उतना टाइम लेट से। यहीं से डेट भी हम लोग डिसाइड करते हैं। अब इसके लिए दो लाइन की बात करते हैं, कभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करवाएंगे अगली मतलब बाद की क्लास में, तो आप समझ जाएंगे। एक को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, तारीख जहां से डिसाइड करेंगे, और एक होता है टाइम, जिसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम से हम डिसाइड करते हैं कि टाइम कितना आगे या पीछे होगा। तो अब यहां देखो ये कितना है, हमने ये कहा कि ये जो आप लाइन देख रहे हो ये टोटल वाले लाइन, तो मान लो इस लाइन में भी हम यहां से गिनते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस लाइन में जब हम 0 डिग्री लाइन पे आते हैं तो 0 डिग्री लाइन को कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, यहां से टाइम मेजर करते हैं। और भारत हमारा कहां है, कुछ यहां के आसपास है। तो भारत क्या होगा, इंडिया ईस्ट में होगा, और ये ग्रीनविच मीन टाइम कहां है, लंदन में है। अब बताओ, लंदन से हम टाइम के रेफरेंस हमने मान लिया कि लंदन के ईस्ट में जो होगा उसको पहले टाइम, लंदन के वेस्ट में जो होगा उसको लेट से टाइम। तो यहां से इंडिया चूंकि ईस्ट में है तो इंडिया का टाइम क्या होगा, एडवांस होगा। और एडवांस होने का मतलब होगा हम कितने एडवांस हैं, तो हम 5.5 घंटा एडवांस हैं,
5.5 आवर एडवांस। जो ईस्ट में होगा वो क्या होगा, एडवांस होगा, जो वेस्ट में होगा वो क्या होगा, लेट होगा। इसका मतलब ये है कि जब अभी हमारे यहाँ कितने बजे टाइम हो रहे होंगे, मान लो हमारे यहाँ दिन के 10 बज रहे हैं, इसका मतलब है कि इंग्लैंड में भी क्या होगा, सुबह वही होंगे, अभी 10 नहीं बजा होगा, और कितना पीछे होगा, 5.5 घंटा। मतलब इंग्लैंड में अभी 4:30, मतलब मॉर्निंग के 4:30 हो रहे होंगे जब हमारे यहाँ 10 बज रहा हो। ऐसे ही मान लो रात के हमारे यहाँ 10 बज रहे हैं, इसका मतलब इंग्लैंड में क्या होगा, अभी शाम के 6:30 बज रहे होंगे। मतलब ऐसा आप माइनस कर लेंगे 5.5 आवर। तो जब हमारे यहाँ पहले तो इसके यहाँ लेट। सिमिलरली और बात करो, इंडिया से पहले जापान है यहाँ, तो जापान जब यहाँ है तो हमारे यहाँ जब टाइम शाम हो रहा होगा तो जापान में क्या होगा, दोपहर ही होगा अभी। सॉरी, हमारे यहाँ जब शाम हो गया होगा तो जापान में बहुत रात हो गई होंगी, क्योंकि बहुत पहले हो चला गया होगा। इसीलिए जब मॉर्निंग में बात करते हैं देश में, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, जापान में जब सूरज उग चुका होगा, हमारे यहाँ भी अंधेरा ही होगा। ये बात हम लोग धीरे धीरे जब मैप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा देश कहाँ है। अभी आप ये समझो कि पूरब में जितना जाएंगे उतना ही टाइम जल्दी होगा, और इधर जितना भी आओगे उतना टाइम लेट होगा। मतलब ये होगा कि अभी भी यहाँ अंधेरा है और अभी यहाँ मॉर्निंग हो गया। तो टाइम की सेटिंग हम लोग कहाँ से मानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है। अब इसी लाइन में क्या होता है कि इंडिया से जो लाइन गुजरता है, इसको ध्यान रखिए, कहा जाता है कि 1 डिग्री, जैसे मान लो ये पूरा 0 डिग्री है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे कई सारे लाइन होंगे। तो इस सारे लाइन में इंडिया की जो लाइन है वो है 82.5 डिग्री। इंडिया किस पे है, इंडिया 82.5 डिग्री पर है। जैसे ये है, तो मान लो यहां है इंडिया, ये कहां पे है, 82.5 डिग्री। ठीक है। और 1 डिग्री यदि आप ईस्ट जाते हो तो होता है 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। यदि आप इधर आते हैं 1 डिग्री तो 4 मिनट सवेरे पहले, और इधर जाएंगे तो 4 मिनट लेट, यहां जाएंगे तो 4 मिनट अर्लियर। तो अब ये होगा कि इंडिया जब 82.5 डिग्री किस पे है, ईस्ट में है। कहां से, ग्रीनविच मीन टाइम से। तो 82.5 डिग्री इसमें जब आएंगे तो ये कितना होगा, आप जोड़ लो। तो 82.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो। 82 इंटू 4 कितना हो जाएंगे, 8, और 8 हो जा 32, और प्लस क्या है इसमें, फिर 82 हाफ भी हो जाएगा, तो इधर आ जाएंगे। तो फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे 4 मिनट का 1 डिग्री, 82 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे, फिर हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऐड हो जाएगा। और जब ऐड करके निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 5.5 घंटा। मतलब इस टोटल को यदि आप ऐड कर लोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 5 आवर 30 मिनट के आसपास। मतलब ये हो जाएंगे कि हमारा जो टाइम होगा वो 5.5 घंटा पहले का होगा। इसी तरह अमेरिका कहाँ होगा, अमेरिका यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, बहुत लेट होगा। इसीलिए कहा जाता है जब हमारे यहाँ दिन है, मॉर्निंग है, तो अमेरिका में रात होती है। जिनके रिलेटिव्स अमेरिका में रहते होंगे आपने देखा होगा, जब आप बात करोगे तो बताएंगे कि वो सो रहे होते हैं। जब वो दिन होता है यहाँ तो वहाँ रात, जब वहाँ रात तो हमारे यहाँ दिन। ये हो गया कवर। तो क्या करते हैं हम लोग, इस लाइन से क्या करते हैं, अब यहाँ जो 2 लाइन है ना, हमने क्या कहा, 0 डिग्री से हम क्या करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, और 180 डिग्री जो हमारा है 180 डिग्री से डेट मेजर करते हैं। यहाँ 2 चीज ध्यान रखिए। 0 डिग्री क्या चीज, लॉन्गिट्यूड से हमने क्या किया, टाइम मेजर, और 180 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा, जैसे मान लो इसी साइड आएंगे पीछे, तो मान लो यही हमारा 180 हो गया। मान लो फाइनली, तो ये वाला जो लाइन है हमारा ये 180 है। तो 180 से इसको कहते हैं डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन।
इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब ये होगा यहां से दिन की वो होगी। अब मान लो 180 डिग्री से ईस्ट में चले जाओगे तो क्या होगा, जैसे मान लो यहां अभी आप यहां हो वेस्ट में, तो अभी यदि यहां टाइम की भी बात कर लो, अभी यदि यहां सुबह शाम है तो यहां क्या होगा, इस साइड दोपहर ही होगा, या इस साइड यदि शाम है तो इसका मतलब इस साइड क्या होगा, रात हो जाएंगी। तो ये कहां से करेंगे, अब डेट की बात कर लेते हैं, डेट भी तो होगा। तो मान लो यदि आप इंटरनेशनल लाइन के वेस्ट में हो और आज आपका डे कौन सा है, आज आपका डे थर्सडे है। यदि आप आज ही गाड़ी से क्रॉस कर गए और इस साइड आ गए ईस्ट में, 180 डिग्री लाइन के ईस्ट में, तो आज क्या होगा, हो जाएगा वेडनेसडे। अब सोचो आज थर्सडे में थे और आज ही यदि इस लाइन को क्रॉस कर गए तो इधर क्या हो गया, जब इसमें जाएंगे, सॉरी इधर जब चले आए आप तो इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा, कम नहीं एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि इधर पहले ही अंधेरा हो गई है, अंधेरा हो गया, रात पहले ही हो गई है। तो यदि यहां थर्सडे है और आपने इसको क्रॉस कर लिया तो इधर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। मतलब इमीडिएटली ऐसा हो गया कि आपको फ्राइडे मिल गया। और यदि उल्टा हो गया, यदि यहां अभी फ्राइडे में है और या अभी यहां मान लो आज थर्सडे में है, तो इस साइड जैसे ही आओगे तो क्या हो जाएगा, आपको अभी भी यहां तो मॉर्निंग हो गया है और इस साइड क्या है, अंधेरा ही है, तो ये होगा वेडनेसडे। मतलब यहां आज भी, अब देखो ये क्या हो गया, टाइम के साथ हम लोग कहते हैं ना कि संडे है तो अब मंडे ही आएगा, सैटरडे नहीं आ सकता है। लेकिन यदि यहां होंगे और यहां संडे होगा और आप यहां चले आए तो फिर क्या होगा, संडे से सैटरडे में पहुंच जाओगे। वैसे ही क्या होगा, यहां यदि मान लो आप इस टाइम में हो तो एक दिन और आप आगे चले जाओगे। क्लियर हो गया ये मुद्दा। तो डेट लाइन और टाइम लाइन समझ में आ गया। केवल आपको ये याद रखनी है कि जो 180 डिग्री है हमारा लॉन्गिट्यूड, उससे हम डेट मेजर करते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इससे क्या मेजर करते हैं, डेट लाइन, डेट। और 0 डिग्री से क्या करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से टाइम मेजर करते हैं। ये 0 डिग्री कहां से है, ग्रीनविच, इसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ये कहां से जाता है, लंदन से होकर गुजरता है, लंदन से। और जो 180 डिग्री वाला है उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इतनी बेसिक सी जानकारी। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना तो इससे आगे की सारी चीजें कवर करवा देंगे कि क्या होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और भी चीजें कि धरती बनी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो आज हम लोग फाइनल क्या कर लिया, एक बार हम लोग समराइज कर लें इन चीजों को। समराइज यदि कर लें तो फाइनली क्या हुआ कि धरती का शेप ऐसा है, ये परफेक्ट ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कैसे है, यहाँ चपटा है, थोड़ा यहाँ चपटा है और यहाँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ओवल है, मतलब परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसको हमने क्या कहा, धरती का जो शेप है वो कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड की तरह, गोलाव शेप है, थोड़ा सा ऊपर में पोल पर थोड़ा सा पिचका हुआ और इक्वेटर पे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, गोलाव क्या है, पोल पे थोड़ा सा पिचका, यहाँ जो पोल है ना, पोल पे थोड़ा सा चपका हुआ है, ये भी नीचे, और जो इक्वेटर वाला लाइन है ये वाला, यहाँ थोड़ा से बढ़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद धरती क्या करती है, दो चीज करती है, एक करती है रोटेशन। रोटेशन का मतलब हुआ कि अपने ही एक्सिस पे घूमती है। इससे क्या अंतर होता है, डे एंड नाइट होता है, रात और दिन। और दूसरा हमने क्या कहा, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या करती है, परिक्रमण। और जो ये रिवॉल्यूशन है वो क्या करती हैं, अराउंड द सन, मतलब सूरज के चारों ओर, अराउंड सन। इससे क्या होता है, ईयर बदलता है। और ये कितना टाइम लगता है इसमें, 365 डेज 6 आवर। और इसी से हमने क्या समझ लिया कि लीप ईयर कैसे होता है, हर 4 साल के बाद जब जोड़ोगे तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा फिर 6 घंटा ऐड होके क्या बन जाएगा, 24 आवर। इसीलिए इसी से फिर क्या हो जाएगा, 4 साल के बाद लीप ईयर। और इसलिए लीप ईयर कैसे करते हैं कि फरवरी में हम लोग 28 में 1 डे जोड़ देते हैं। तो नॉर्मली फरवरी में कितने मंथ होते हैं, 28, वहां हो जाएगा फरवरी में 29 डे। क्लियर। अब हमने चर्चा की कि धरती को हमने 2 लाइन में बांटा था। ये सारा समराइज करवा रहे हैं, 2 मिनट में आपको समराइज हो जाएगा। क्या था कि धरती में हमने
कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची थी, ये ऐसे ऐसे वाला और ऐसे ऐसे वाला। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड में लैटिट्यूड, इसको हमने क्या कहा था, लैटिट्यूड। और ये जो लैटिट्यूड है इसमें सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड था इसको हमने क्या कहा था, इक्वेटर या विषुवत रेखा, इक्वेटर। और जो 23.5 डिग्री पर था उसको हमने क्या कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो था उसको हमने क्या कहा था, कैंकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। और जो यहां है 23.5 डिग्री साउथ, इसको हमने क्या कह लिया, इसको हमने कहा था कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। और हमने क्या कहा, सूरज केवल और केवल यहीं से रहता है, कैंकर टू कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सूरज होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और इसको हमने क्या कहा, साउथ पोल। दोनों ही जगह सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, इसीलिए दोनों ही जगह बर्फ होता है, इसीलिए दोनों ही जगह क्या है, आइस है, यहां भी आइस है। फिर हमने क्या कहा कि जब सूरज इस साइड होता है तो 6 महीने दिन होता है लगातार, जब सूरज इस साइड होता है तो 6 महीने रात कंप्लीटली। और ये टाइम बदलता जाता है, मतलब पोल पर 6 महीने की दिन, 6 महीने की रात, कंटिन्यूटी ऐसे होता रहता है। और भी एक चीज हमने बताया कि जो धरती घूमती है, रिवॉल्यूशन का टाइम वो कैसा होगा, वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही हैं, वेस्ट से लेके ईस्ट पर जा रही हैं। इसीलिए जो टाइम होगा क्या होगा, जब हम लोग वेस्ट से ईस्ट चले जाएंगे तो थोड़ा सा और मतलब आगे, मतलब यदि हम यहाँ वेस्ट में मॉर्निंग में चल रहे हैं और ईस्ट की ओर जाते हैं तो ईस्ट में दोपहर हो चुका होगा। और यदि ईस्ट में दोपहर है और अभी हम वेस्ट की ओर आ जाएं तो मॉर्निंग में वहां क्या होगा, ईस्ट में यदि दोपहर है तो वेस्ट में भी मॉर्निंग ही होगा या अंधेरा ही होगा। ये बातें समझ में आ गया। फिर हमने कहा कि तारीख कैसे बदलते हैं, तो हमने इस लाइन से हमने क्या कहा था, इससे ऐसा किया, तारीख भी हमारा ये कवर हो गया। तारीख हमने क्या कहा, इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम पीरियड, ये दोनों चीजें समाप्त हो गई। चलिए तो आज की क्लास में यही, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो इससे आगे की कुछ डिस्कशन करवाएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।